नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। भोपाल में नव प्रयास सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास समिति ने प्रेस वार्ता की। इसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री और दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवान दास सबनानी ने बताया कि क्षेत्र के होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले और डिग्री परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 29 जून को सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रखा गया है। प्रेस वार्ता में पार्षद आरती अनेजा, तरुण चुड़ामणि और संतोष भ्रमावट भी मौजूद रहे। ये अपने साथ एक होता ही है। आखिर में लोगों से एक दूसरे से जब पता चलता है तो हम भी तो मैं चाहता हूँ इस बार और ज्यादा व्यापकता से सूचना हो जाए। कांग्रेस ने लक्ष्मण सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह कांग्रेस का अपना निर्णय है, इसमें उनका कुछ कहने का मतलब नहीं है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण सिंह कभी कभी कांग्रेस को सच का आईना दिखाते हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सच बताने वालों का हाल अच्छा नहीं होता और ऐसा ही लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ है। उन्होंने इसे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा बताया। कांग्रेस का उनका सांगठनिक निर्णय है, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हम सुनते रहते हैं तो कभी कभी लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस को सत्य का आईना दिखाते रहते हैं। तो कांग्रेस में सत्य का आईना दिखाने वालों का क्या हाल होता है, ये मुझे लगता है कि लोग जानते ही हैं और शायद वही लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ है। 11 साल कांग्रेस का। भोपाल के बैरसिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरे होने पर भाजपा जिला ग्रामीण ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह और विधायक विष्णु खत्री ने बात की। सीमा सिंह ने कहा कि 2014 और अब के भारत में बहुत बदलाव आया है। मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास हुआ है, जो सबके सामने है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कामों को सराहा और आगे भी विकास की उम्मीद जताई। अपने राष्ट्र के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने गरीब के लिए, अपने किसान के लिए, अपने महिलाओं के लिए, बहनों के लिए बंधुओं गर्व महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय जो पूरी दुनिया में त्राही मची थी, भारत देश के लोगों को तो उन्होंने वैक्सीन बनाकर बचाया ही बचाया, साथ में पूरी दुनिया में वैक्सीन निर्यात किया और आज हम सब यहाँ पे सुरक्षित पूरी हवा में सांस लेते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में प्रभारी मंत्री लखन पटेल, विधायक मुकेश टंडन, सूर्य प्रकाश मीणा, हरि सिंह सप्रे और भाजपा पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल के दौरान देश और प्रदेश में हुए विकास की जानकारी दी। सुरक्षा, निवेश और स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने माना कि सड़कों पर गायों की मौजूदगी बड़ी समस्या है और इसे हल करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। किसानों को कहना चाहता हूं कि लोग इस बात को समझने की प्रयास करें कि डीएपी में क्या है। 1846 किलो 18 किलो नाइट्रोजन और 46 किलो फास्फोरस है। इसका विकल्प भी अभी हमने सारी जगह, जैसे 1232 16 है या और जो भी इसके माध्यम है, उस माध्यम से कहा गया है कि इनकी जगह उसको उपयोग करें। हमको एक्चुअली असलियत में मुझे जो मैं समझता हूं कि किसान को अभी अवेयरनेस की जरूरत है कि हमको न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन फास्फोरस चाहिए, वो किस मात्रा में होगी, किस खाद से मिलेगी, उसकी अगर हम समझ लेंगे तो ये जो समस्या हमारी दिख रही है कि डीएपी नहीं है या वो खाद नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अवैध उत्खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। बिलाऊ क्षेत्र में कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई में अवैध उत्खनन में इस्तेमाल हो रही 2 LNT, 2 डंपर और 1 IR मशीन जब्त की गई। जिले में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए लगातार छापेमारी जारी है। प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेकर प्रभावी कदम उठा रहा है।
ये अभी एक हमें लगातार शिकायत मिल रही थी और शिकायत के आधार पर हमने एक प्लानिंग से औचक निरीक्षण किया। अर्ली मॉर्निंग हमारी टीम पहुंची तो हमें वहां पे 2 LNT और 2 डंपर अवैध तरीके से काम करते हुए पाए गए। उनको हमने अभिरक्षा में थाने में रखा। इसी क्रम में ही साथ में एक और भी खदान निरीक्षण के दौरान अवैध पाई गई तो उसमें भी हमने RI को जब्त करके हमने थाने में रखा और इसमें विधिवत हमने माइनिंग के रूल के तहत उस पर कार्रवाई पंजीबद्ध करी है। मौके पर क्या पाया मौके पे 2 LNT और 2 डंपर अवैध तरीके से भरते हुए पाए गए और एक IR चलता हुआ ड्रिलिंग करता हुआ पाया गया तो उनको सभी 5 वाहन को हमने बिलुआ थाने में रखा। ग्वालियर के आनंद नगर इलाके में बिजली विभाग का अजीब मामला सामने आया। ठेकेदार ने पानी की पाइपलाइन के ऊपर बिजली का खंभा लगा दिया जिससे पाइप फूट गई और हजारों गैलन पानी बर्बाद हो गया। इस वजह से करीब 3,500 घर पानी के लिए तरस गए। अब लोगों ने शिकायत की कि 2 ठेकेदारों ने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की और भाग गए। PHE विभाग ने लापरवाही पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दरअसल में विद्युत विभाग ने बिना सूचना के आनंद नगर B ब्लॉक में बिजनेस स्कूल के पास में जो पोल गाड़ा गया है उससे हमारी 150 mm डाया की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी तो वो लोग छोड़ के चले गए। इससे पानी फैला वहाँ तो हमको जानकारी मिली तो हमने तत्काल बाल को बंद कराया। बाल बंद कराने के बाद में फिर हमने उनसे रिपेयर के लिए बोला परंतु उन्होंने रिपेयर नहीं कराया तो क्योंकि जनता परेशान हो गई तो हमने उसको रिपेयर कराया है उनको 25,000 का जुर्माना। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का भव्य आगमन विदिशा में हुआ। जैन अनुयायियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आचार्य महाराज आगामी 10 दिनों तक जैन समाज के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज सुबह सांची से वे विदिशा पहुंचे। उनके स्वागत के लिए जैन समाज और अन्य समाजों के लोग मौजूद थे। 1 दर्जन से ज़्यादा रथ भी उनकी अगवानी के लिए तैयार किए गए थे। हजारों की संख्या में जैन समुदाय के लोग इस भव्य स्वागत समारोह में शामिल हुए और आचार्य महाराज का अभिनंदन किया। आज विदिशा शहर में हमारे गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज 28 पिछुओं के साथ विदिशा शहर में आ रहे हैं। उनकी भव्य अगवानी के लिए जैन मिलन विदिशा द्वारा यहाँ तिलक चौक पर पूरा पानी का स्टॉल लगाया है और एक भोपाल से पूरे फुब्बारों के साथ जो रिमोट से जब उनके आने पर अगवानी करेंगे रिमोट के द्वारा एक फुग्गा फूटेगा और उसमें से एक पुष्प बरसेंगे ऊपर से। इसकी पूरी तैयारी जैन मिलन विदिशा द्वारा की गई है। उत्कल समाज सेवा समिति के सचिव मानस रंजन मोहंती ने बताया कि श्री जगन्नाथ भगवान जी स्नान पूर्णिमा पर भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर में भक्तों के सामने स्नान करते हैं। इसे देव स्नान कहा जाता है। इसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें एकांतवास में भेजा जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को सफ़ेद सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं और उन्हें केवल फल, जूस और दलिया दिया जाता है। भगवान के दर्शन भक्तों को आगामी 26 जून से मिलेंगे। जय श्री जगन्नाथ। आज हमारा भोपाल श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ मंदिर श्रीक्षेत्र प्रांगण में देवस्नान पूर्णिमा का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में भगवान स्नान करने के बाद भाई बहन के साथ उनको बुखार हो जाता है। फिर 15 दिन के लिए भगवान भक्त से दूर रहते हैं, उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। भगवान अणसर घर में भाई बहन के साथ इलाज होता है, जहाँ पे इनको तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, नारियल का पानी और घी तथा पुरातन पद्धति में जिस प्रकार का इलाज होता है उसी प्रकार का इलाज किया जाता है। उसके बाद 15 दिन के बाद सीधा नवजौवन बेश जो बीमार से ठीक होने के बाद प्रभु रथ में विराजमान होते और भक्त को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने अपना मौसीमा घर को। मध्य प्रदेश के मंडला में वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। चोरी से पेड़ कटने और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मोतीनाला क्षेत्र की वन समिति घुरघुटी के सदस्यों ने कलेक्टर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि विभाग के जिम्मेदार हिसाब किताब नहीं देते और काम केवल कागजों में होता है। बीट गार्ड पर आरोप है कि सदस्य को मिलने वाली 5,000 रुपये की राशि नहीं दी गई और ग्रामीणों से 100 रुपये वसूले जा रहे हैं। 5 साल से वन समिति की राशि गड़बड़ झाला हो रही है। सर, हमारी समस्या ये है कि 31 लाख रुपए खाते में बताए गए, उसमें से अभी तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। 1 किलोमीटर दूर की सीसी रोड बनाएंगे करके वन समिति के जो कर्मचारी बीट गार्ड अधिकारी के द्वारा बोला गया था, अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है और 5,000 रुपये आपके खाते में
प्रत्येक परिवार के खाते में डाला जाएगा। एक एक व्यक्ति के ऐसे करके बोला गया था, 100-100 रुपये उसकी चंदा भी हम लोग दिए। अभी तक कोई चीज़ का मध्य प्रदेश की विदिशा पुलिस बुजुर्गों को न्याय दिलाने और उनकी पारिवारिक सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए नियमित बैठक करती है। आज भी जिले के विभिन्न इलाकों से बुजुर्गों ने थानों के जरिए अपनी शिकायतें पंचायत तक पहुंचाई। सुनवाई में दोनों पक्षों की बात सुनकर समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई। एएसपी ने बताया कि कुछ नए और पुराने मामले की भी सुनवाई कर उनका समाधान किया गया। पुलिस बुजुर्गों की मदद के लिए लगातार काम कर रही है। ये जो नियमित हमारी पुलिस पंचायत की गतिविधि है, इसमें हम लोग सब बुधवार के दिन इसमें पंचायत की गतिविधि होती है। इसमें सभी हमारे कोर कमेटी के सम्मानित सदस्यगण चर्चा विमर्शा करते, सुनवाई करते हैं। इसमें आज जो जिस प्रकार के आप देख रहे हैं केस चल रहा है, इसमें पिताजी की कोई पट्टे की जमीन थी और वो भाई का उसके अपना नाम था। उसके बाद बहन ने कहा कि नहीं उसके नाम पे हो गई प्रॉपर्टी और उसको कैसे हुई, इस पे लेके उनका विवाद चल रहा है। किसी का इसमें जो है घर में स्पेस को लेके झगड़ा हो रहा है कि माँ कह रही है कि मेरे पास और मैं बच्चों को रखना नहीं चाहती है, बुजुर्ग माँ कह रही है और बच्चे कह रहे हैं कि नहीं स्पेस हमारे पास ज्यादा, उसके पास कम है। किसी एक केस में जो है बाप के साथ बच्चों ने मारपीट करी है और उसमें खेत की जमीन को लेकर विवाद। इस प्रकार के डिफरेंट प्रकार के विवाद जो घरेलू हैं और जो माता पिता के साथ बुजुर्गों के साथ खासकर उनके जो मामले हैं उनको हम लोग उसमें डील करते हैं और उसमें कोशिश। मध्य प्रदेश की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।